Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to discuss the exercise and question answer from a chapter Natural Resources. And I'm taking this chapter from a book New Getting Ahead in Social Studies, book 4. Let's start. नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ने कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, हम आप लोग को एक बात बता दें कि क्वेश्चन आंसर करने को तो हम लोग कर लें, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन होगा, बुक का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर हम लोग कर लें। लेकिन आपके स्कूल में जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा, हाफ ईयरली फाइनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको वही आंसर लिखना होगा जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, जो भी आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश जो भी आपको पढ़ाता है, आपको वही आंसर लिखना होगा एग्ज़ाम में जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको नोटबुक में लिखवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन आंसर ना करें, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका हम आंसर कुछ बताते हैं, लेकिन आपके क्लास टीचर जो है, सब्जेक्ट टीचर जो है, वो आंसर कुछ और बताती हैं, तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। मे बी शायद हमारा आंसर डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट ही होगा, सेम भी हो सकता है। लेकिन अगर सेम हो गया तो ठीक है, अगर डिफरेंट हो गया तो आपको क्या होगा कि आंसर लर्न करने में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो हम इसलिए ही क्वेश्चन आंसर को अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो चैप्टर है वो आपको हम इतने अच्छे तरीके से समझा दें कि आपका जो क्वेश्चन आंसर जो है लर्न करने में वो आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि जब आपको देखते हैं, हम लोग जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, अगर वो स्टोरी हमको बहुत अच्छे से आता है, किसी भी हिंदी या इंग्लिश का कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर वो स्टोरी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी हमसे पूछता है तो हम लोग आराम से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसलिए मेरा भी मेन फोकस यही होता है यहाँ पर कि हम आपको चैप्टर अच्छे से, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके चैप्टर समझा दें, ठीक है। फिर भी आप लोग में से कई लोग कमेंट करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हम आज से ये करेंगे कि क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे तो नहीं, ठीक है। अभी भी हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है एट लास्ट आपको वही आंसर याद करना होगा और एग्ज़ाम में वही आंसर लिखना होगा जो आपकी क्लास टीचर आपको नोटबुक में लिखवा रही हैं, ठीक है। और वो सही भी है कि वो मैम आपकी जो आंसर लिखवा रही हैं वो सही तरीके से लिखवा रही हैं और आपको वही एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। हाँ, लेकिन हम लोग आज से जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज होगा वो डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर, अच्छा, एक जना ने कमेंट किया था, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने कहा था सर नेचुरल रिसोर्स का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेचुरल रिसोर्स का क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट अ डिस्कशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स गेट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, ये जो बुक का ये जो पिक मैंने लगाया है यहाँ पे, ये क्या है कि पुराने बुक का है, तो जिस बच्चे का था उसने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है, तो आपको शायद थोड़ा सा इसमें हौच पौच सा लगेगा, लेकिन आपका बुक क्या है, आप सेम चीज़ आपके बुक में भी लिखा होगा, तो आप यहाँ पे सुनिए और अपने बुक में उस चीज़ को देखिए, ठीक है। चलिए, पहला क्या कह रहा है, प्लांट्स गेट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को सॉइल से क्या क्या मिलता है, तो प्लांट को सॉइल से वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है, ठीक है। सॉइल मतलब मिट्टी, ये जो मिट्टी होती है इसमें ही तो पेड़ ऐसे करके लगा होता है, ठीक है, ऐसा करके ये पेड़ लगा होता है। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी से क्या मिल रहा है, इसको वाटर मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है सॉइल में क्या मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉइल गेट सॉरी प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, सनलाइट इज अ डैश नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट कैसा नेचुरल रिसोर्स है, तो सनलाइट रीन्यूएबल है, ठीक है। रीन्यूएबल मतलब फिर से नया जैसा हो जाने वाला, ठीक है। कोई चीज़ अगर नेचर में
कोई चीज़ है और वो ख़त्म होकर फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने आप बन जाता है, तो उसको हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं। और सनलाइट भी क्या है, रीन्यूएबल है, ठीक है। सुबह से लेकर हमारा जो शाम तक रहता है सन की रोशनी रहती है, सूरज की रोशनी रहती है, फिर वो रात हो जाता है, रात के बाद फिर क्या नेक्स्ट डे फिर से सन का रोशनी हमको मिल जाता है, तो वो क्या है, रीन्यूएबल है, फिर से नए जैसा हमको वो मिल जा रहा है। तो सन क्या हो गया कि द सन लाइट इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, coal and petroleum coal, petroleum and diesel are known as fuels, ठीक है। कोल कॉमा पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोलियम नहीं, कोल पेट्रोल एंड डीजल आर नोन एज फ्यूल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश आर हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है। हमको मिनरल से एक सब्सटेंस मिलता है, एक मटेरियल मिलता है जो कि क्या होता है, हार्ड होता है और शाइनी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, ठीक है, जो कि हमको मिनरल से मिलता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल, ठीक है। ऐसा कौन सा मिनरल है जिससे हमको पेट्रोल और डीजल मिलता है, तो वो है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिनरल है जिससे कि हमको पेट्रोल और डीजल मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज बी पे, क्या कह रहे हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो ट्रू होगा, क्या है, सही बात है। जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स मतलब जो कि हमको नेचर से अपने आप मिल रहा है, क्या वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, तो हाँ सही बात है। देखिए सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। फिर आपको क्या मिल रहा है, एनिमल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको प्लांट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एनिमल और क्रॉप्स ये सब क्या है आपके, क्योंकि पेड़ तो क्या है, एक लिविंग बीइंग में काउंट होता है ना, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं। तो ये एनिमल और प्लांट क्या हो गया आपका, लिविंग थिंग, और जो आपका एयर वाटर हो गया वो आपका क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर से हमको जो मिल रहा है, उसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिक्स हैं, तो ये क्या बात होगा, सही, ट्रू होगा इसका आंसर, ठीक है। आपका लिविंग में आ जाएगा एनिमल, नॉन लिविंग में आपका सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब, और जो कि ये सब सारी चीज़ क्या होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्स में ही आते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स में दोनों होते हैं, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होता है, वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स होता है। वाटर हमको अपने आप नेचर से फिर से मिल जाता है, रेन के थ्रू हमको क्या होता है, वाटर हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या है, वाटर इज रीन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। चलिए, कैटल इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। कैटल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नहीं, कैटल भी रीन्यूएबल है। कैटल जो होते हैं वो भी अपने आप क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं, वो भी अपने आप जन्म लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन हैव प्लांटेड ट्री टू मेक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, क्या इंसानों ने पेड़ लगा के धरती पर फॉरेस्ट बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं, फॉरेस्ट अपने आप बनता है, उसको इंसान इतना बड़ा प्लांटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, मिनरल रिसोर्सेज विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड एज दे आर बीइंग कंटिन्यूसली मेड अंडर द अर्थ। नहीं, मतलब क्या है क्वेश्चन कहने का कि जो मिनरल रिसोर्स हैं विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, नेवर गेट एग्जॉस्टेड का मतलब जो मिनरल रिसोर्स हमको जो मिल रहे हैं क्या वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम लोग उनको कंटिन्यूसली लगातार हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स।
मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो मिनरल रिसोर्स है वो नेवर गेट एग्जॉस्टेड, क्या वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, नहीं, वो एग्जॉस्टेड है, वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा यहाँ पे, ये वाला एक्सरसाइज देखते हैं एमसीक्यू पे। विच ऑफ द रिसोर्स विल नॉट रन आउट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय द नेचर इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि विल नॉट रन आउट, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो लगातार रिन्यू हो रहा है नेचर के द्वारा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धरती से कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप लगातार क्या हो रहा है, बन जा रहा है, रिन्यू हो जा रहा है। क्या वो गोल्ड है, नहीं। क्या वो पेट्रोलियम है, नहीं। क्या वो कोल है, नहीं। क्या वो प्लांट है, हाँ, प्लांट क्या है, अपने आप नेचर में फिर से वो रिन्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, विच ऑफ दीज विल बी गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज नेचर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिन्यू दैम, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जॉस्टेड हो जाएगी, एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेचर को उसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है, बिकॉज नेचर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिन्यू दैम। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोल। कोल जो है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, पेपर, मेडिसिन या ऑल ऑफ दिस। तो फॉरेस्ट हमें सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट में पेड़ होगा तो पेड़ ऑक्सीजन तो देगा ही, पेड़ से ही पेपर बनता है और पेड़ से ही मेडिसिन भी बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस, इनमें से कौन से ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे कि हमको लगातार एनर्जी मिल रहा है, विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस, जो कि हमारे लिए हमेशा सदा के लिए हमारे लिए अवेलेबल है। तो वो क्या होगा, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, सोलर एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे साथ हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज ए, बी और आपका ये एमसीक्यू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे, एक्सरसाइज सी पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेम 4 नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और हमें 4 नेचुरल रिसोर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा, वैल्यूएबल थिंग्स, ये लिखा ना, वैल्यूएबल थिंग्स इन नेचर दैट आर नेसेसरी फॉर अस टू लिव ऑन दिस अर्थ, ठीक है, दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। समझ में आया, मतलब धरती पे जो भी वैल्यूएबल थिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वैल्यूएबल मतलब कीमती चीज़। अच्छा, कीमती का मतलब ये नहीं सोना, गाड़ी, बंगला, हीरा मोती जवाहरात, ये सब नहीं। वैल्यूएबल थिंग्स मतलब कीमती, कीमती मतलब धरती पर, ठीक है, इस धरती पर, यहाँ पे लिखा ना, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर जिंदा रहने के लिए, टू लीव, जिंदा रहने के लिए जो भी कीमती चीज़ हमें ज़रूरी है, ठीक है, और वो चीज़ हमको नेचर से मिलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आपके एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये होता है नेचुरल रिसोर्स। तो पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम लोग लिख देंगे द वैल्यूएबल थिंग्स इन नेचर, नेचर में जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, दैट आर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है, फॉर अस, हमारे लिए,
टू लीव ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, इस धरती पे जो भी वैल्यूएबल थिंग्स जो प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं इस धरती पे ज़िंदा रहने के लिए, उन सारी चीज़ को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या था आपका कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, समझ में आ गया कि धरती पे जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स है जो कि हमें इस धरती पे ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, चाहिए, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स। फिर क्या कह रहा है? नेम 4 नेचुरल रिसोर्सेज। तो 4 नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग ये नाम लिख देंगे यहाँ से, ये आपका हो जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है। ये 4 नाम हम लोग यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि नेचर में अपने आप बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि नेचर में अपने आप नहीं बनते हैं, और बनेगा तो काफ़ी लंबा समय लेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लेगा बनने में, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखेंगे कैसे उसको? तो हम लोग इस तरह लिखेंगे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रिन्यूएबल रिसोर्स हम उनको कहते हैं दैट विल ईदर नेवर रन आउट, ठीक है। दैट विल ईदर नेवर रन आउट मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि कभी ख़त्म ना हो, नेवर रन आउट मतलब कभी ख़त्म ना हो, और कॉन्स्टेंटली रीन्यूड बाय नेचुरल प्रोसेस, या फिर अगर वो ख़त्म भी हो गया, ठीक है, या फिर वो कभी ख़त्म भी हो गया तो वो रिन्यू हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, लगातार वो रिन्यू हो रहा, अपने आप वो चीज़ लगातार बन रहा है बाय नेचुरल प्रोसेस, अपने आप नेचर में वो चीज़ क्या हो जा रहा है, फिर से बन जा रहा है, हमको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आपका एनिमल, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, वाटर, सॉयल, सनलाइट, ठीक है। इनमें से 2-3 एग्जाम्पल आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला चीज़ क्या है, रिन्यूएबल क्या होते हैं? रिन्यूएबल वो चीज़ होता है, उनको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, उन रिसोर्स को कहते हैं जो कि कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। बाई केस अगर वो कभी ख़त्म हो गया तो वो अपने आप बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब हमको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, खुद ही खुद बन जाएगा, ठीक है। देखिए, क्या एनिमल को हम लोग बनाते हैं? नहीं, एनिमल अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स भी अपने आप ही उगते हैं, फॉरेस्ट जंगल भी अपने आप बन जाता है, वाटर भी अपने आप ही बन जाता है, इनमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिनको हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके रीन्यूएबल रिसोर्स के। नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब, नॉन का मतलब नहीं, रिन्यूएबल मतलब फिर से बनना, जो चीज़ फिर से नहीं बन सकता उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज्ड अप आर एग्जॉस्टेड एंड इधर नॉट रिन्यूड बाय नेचर और रिन्यूड वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। समझ में आया? कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं विच वन यूज्ड अप, जिनको अगर एक बार हम लोग यूज़ कर लें, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको अगर हम लोग एक बार यूज़ कर लें तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड आर ईदर नॉट रिन्यूड, और वो दोबारा बन भी नहीं सकता। अगर हम उसको एक बार यूज़ कर लिए तो वो ख़त्म, वो दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। बाय नेचर, नेचर उसको दोबारा नहीं बना सकता, और अगर वो कभी दोबारा बना, रीन्यूड हुआ, तो वो क्या होगा, वेरी स्लोली होगा, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होगा, उसको बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का,
ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ गया? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक कभी ख़त्म नहीं होगा, रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, कहाँ चला गया, ये रहा रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, और कभी हो भी गया तो नेचर इसको अपने आप तुरंत फटाफट बना लेगा। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया। नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो कि क्या होगा, एक बार यूज़ करो तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा, और कभी बनने की कोशिश भी किया तो उसको बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। एग्जाम्पल में आपका कोल और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 4 यूज़ ऑफ सॉइल, विच यूज़ इन योर ओपिनियन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमको सबसे पहले सॉइल का 4 यूज़ बताने हैं, तो 4 यूज़ बताते हैं सॉइल का। आते हैं सॉइल पे, तो ये रहा हमारा सॉइल। अब यहाँ पे देखते हैं 4 यूज़। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वी ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द सॉइल। मतलब हम लोग सॉइल में सबसे पहले क्या उगाते हैं, सीरियल उगाते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है सबसे पहला पॉइंट क्या है, सॉइल का फर्स्ट यूज़ क्या हो गया हमारा, एग्रीकल्चर करना। ठीक है, सॉइल का सबसे फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, एग्रीकल्चर करना, क्रॉप्स उगाना। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ क्या है, वी यूज़ सॉइल टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल लगता है, जैसे कि क्या, ब्रिक्स और सीमेंट जो लगते हैं, ईंटें और सीमेंट जो लगता है एक बिल्डिंग को बनाने में, वो भी हमारा किसका, सॉइल का ही बनता है। तो सेकंड यूज़ क्या हो गया सॉइल का, टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या, एग्रीकल्चर करना, वेजिटेबल और फ्रूट्स को उगाना। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा बिल्डिंग मटेरियल को बनाना। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, वी यूज़ क्ले टू ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स। ठीक है, अब सॉइल से हमको जो क्ले मिलता है उसका हम लोग यूज़ करके क्या कहते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे ना कि पूजा वगैरह में जो कलश आता है वो मिट्टी का बना होता है। और पुराने ज़माने में लोग, जब फ्रिज नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिट्टी के घड़े में पानी भर के पीते थे, उसमें पानी बहुत ठंडा होता था। ठीक है, तो पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो ये हो गया आपका थर्ड यूज़। ठीक है, 3 यूज़ हो गए आपके सॉइल के, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल बनाना, तीसरा आपका यूटेंसिल्स है ना, पॉट और यूटेंसिल्स बनाना। ठीक है, अच्छा अब चौथा यूज़ बताना है हमको, 4 यूज़ बताने सॉइल के। तो चौथा यूज़ क्या हो जाएगा, चौथा यूज़ ये हो जाएगा आपका, मेनी एनिमल्स लिव इन द सॉइल। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, एंट हो गया, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, इन सारे जानवरों का घर कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर ही तो होता है। चूहे जो बिल बनाते हैं वो कहाँ, मिट्टी के अंदर ही तो बनाते हैं। तो सॉइल क्या हो गया, सॉइल एक तरीके से एनिमल का होम हो गया। तो ये चौथा यूज़ हो गया सॉइल का। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे 4 यूज़ ऑफ सॉइल। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे ओपिनियन के हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होगा सॉइल का। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होगा कि उसमें एग्रीकल्चर करें, प्लांटेशन करें। ठीक है, तभी तो, अगर हम प्लांटेशन करेंगे तभी तो प्लांट उगेगा, पेड़ उगेगा, तो ऑक्सीजन रहेगा, फिर प्लस हमको वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ सॉइल का क्या हो गया हमारा, एग्रीकल्चर करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 4 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमको मिलने वाले 4 प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो ये रहा हमारा फॉरेस्ट, ये रहा फॉरेस्ट। ठीक है, और ये रहा यहाँ पे दे प्रोवाइड अस मतलब कौन, फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड मतलब फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ क्या, वुड, मेडिसिन, पेपर एंड ऑक्सीजन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये 4 चीज़ हमको मिलता है फॉरेस्ट से। क्या क्या, वुड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, पेपर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है।
तो ये हो गया हमारा नेम 4 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या आ जाएगा? वुड, पेपर, मेडिसिन, ऑक्सीजन। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम 2 मेटल्स एंड 2 अदर सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम द मिनरल्स। हमें 2 मेटल का नाम बताना है और 2 अदर सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि हमको मिनरल से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मिनरल वाले पॉइंट पे। ये रहा मिनरल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वी गेट मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, फ्रॉम मिनरल्स, मतलब मिनरल से मिलने वाले जो मेटल है वो इतने सारे मेटल है। कौन कौन से? आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सारे मेटल के नाम है और ये सारे हमको मिनरल से मिलता है। तो इसमें से 2 नाम बता देंगे कोई भी। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें 2 नाम बताना है ना, कि नेम 2 मेटल, किसी 2 मेटल का नाम बताओ जो कि हमको मिनरल से मिलता है। तो ये रहे, इतने सारे नाम है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। इनमें से 2 नाम उठा लो, एक आयरन उठा लो, एक कॉपर उठा लो। तो कह दो कि आयरन और कॉपर 2 ऐसे मेटल हैं जो कि हमको मिनरल से मिलता है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था कि हमको बताओ 2 अदर सब्सटेंस, बाकी मतलब मेटल के अलावा 2 ऐसे सब्सटेंस बताओ जो कि हमको मिनरल से मिलता है। ठीक है, तो 2 अदर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? 2 अदर सब्सटेंस हो जाएंगे आपके ये रहा, डायमंड, मिका एंड लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना वी ऑल्सो गेट अदर सब्सटेंस, वी ऑल्सो गेट अदर सब्सटेंस सच एज डायमंड, मिका एंड लाइमस्टोन फ्रॉम द मिनरल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, डायमंड, मिका और लाइमस्टोन। तो इन 3 नाम में से हम 2 नाम लिख देंगे अदर सब्सटेंस में। ठीक है, कि अदर सब्सटेंस में लिख देंगे डायमंड और मिका हमको मिनरल से मिलता है। अगर मेटल की बात करें तो हमको आयरन और कॉपर मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम 2 मिनरल फ्रॉम विच वी गेट फ्यूल। हमें 2 ऐसे मिनरल का नाम बताना है जिससे हमको फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो ये रहा, इसका आंसर यहाँ पर है मिनरल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम विच गिव अस फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम 2 ऐसे क्या हैं? मिनरल्स हैं। 2 ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हमको क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो यही 2 नाम हम यहाँ लिख देंगे, कोल और पेट्रोलियम। 2 ऐसे मिनरल हैं जिनसे हमको क्या मिलता है? जिनसे हमको फ्यूल्स मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेव मिनरल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। कह रहा है कि कोल और पेट्रोलियम को सेव करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों उनको बचा के रखने की बात कही जाती है। तो उसका आंसर यहाँ पर है आपका, हमारे कोल और पेट्रोलियम को बचा के रखने के लिए इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट टुक नेचुरल 1 मिलियन ईयर्स। ठीक है, नेचुरली नेचर, इट टुक नेचर 1 मिलियन ईयर्स टू क्रिएट द अमाउंट ऑफ फ्यूल बीइंग बर्न्ड बाय ह्यूमंस टुडे इन 1 ईयर। मतलब जितना फ्यूल हम लोग 1 साल में जला देते हैं, जला के ख़त्म कर देते हैं, नेचर को उतना फ्यूल बनाने में 1 मिलियन ईयर लग जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग क्या करें, जो फ्यूल है उनको खर्च करें लेकिन बचा कर खर्च करें। ठीक है, बचा कर उसको खर्च करें, क्योंकि उसको बनने में क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मिनरल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसका आंसर यहाँ पे ये लिख देंगे हम लोग कि इट टुक नेचर 1 मिलियन ईयर्स टू क्रिएट अमाउंट ऑफ फ्यूल बीइंग बर्न बाय ह्यूमन टुडे इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल में जितना इंसान जलाते हैं उतना ही नेचर को फ्यूल बनाने में 1 मिलियन ईयर लग जाता है। इसलिए हमको उनको सेव कर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका एक कंप्लीट आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पॉइंट को आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून।
है।